हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सारे आपके मन में जो भी 35 प्लस या 40 की एज में हैं तो वो टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्लस उनके मन में ये डाउट आता है कि हम टीचिंग की प्रिपरेशन कैसे करें और कहाँ तक पढ़ें, कब तक मन लगेगा। तो मैं आज की वीडियो में आपको टिप्स और ट्रिक्स देना चाहूँगी। यदि आप चाहें तो उसे अप्लाई कर सकते हैं प्लस फॉलो कर सकते हैं। लेडी पर्सन हो चाहे कोई भी मेल वर्ग हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी ये सबके लिए एडवाइस है। यह कह सकते हैं बाईलैंग्वेज है। और सबसे पहली बात, जैसे आप लोगों के मन में ये रहता है कि चलिए हम टीचिंग प्रिपरेशन हो या बहुत सारे एग्ज़ाम में लगे रहे और बहुत सालों से हमने तैयारी की और हमारा अब कुछ नहीं हुआ, फिर भी हमारा मन हटता नहीं है पढ़ाई से। लगता है कि हमें और प्रयास करना चाहिए और मन उतना टाइम भी नहीं मिल पाता है, प्लस उतना अच्छे से हमें याद भी नहीं होता है। तो बहुत सारे मन में डाउट चलते होंगे सभी के मन में, तो इसलिए हमें याद, तो इसलिए हम पढ़ते नहीं हैं। हाँ, ये भी बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन चलता होगा, ये सबके लिए क्या, ये मेरे मन में भी रहा है कि हाँ, हार नहीं माननी है, करते रहना है। और प्लस हमें तैयारी भी करना है और प्लस हमें अर्निंग भी करनी है और प्लस लर्निंग भी करनी है। तो हमें सब करना है। तो सब जब हम लर्निंग करेंगे तभी हम अर्निंग करेंगे। तो जब हम लर्निंग करेंगे प्लस हम टीचिंग करेंगे, कैसे करेंगे इस पर हम बात करेंगे, प्लस अर्निंग कैसे करेंगे इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं पहले कह चुकी, तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये है कि ये रहता है कि हमें पढ़ाना है सबसे। जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी वैकेंसी नहीं आ रही है और बीएड और बीटीसी का मामला भी अभी तक ऐसे ही चल रहा था, तो वो भी क्लियर हो गया है। और आप लोग देख पा रहे होंगे या आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बीएड वाले हैं तो वो प्राइमरी में जाने की मांग कर रहे हैं और जो डीएलएड वाले हैं तो वो जूनियर में जाने की मांग कर रहे हैं। तो यह एक तरह से कह सकते हैं। और इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है? इसमें फ़ायदा जो हो रहा है गवर्नमेंट का हो रहा है। तो अब हमें पढ़ना भी है, प्लस हमें अपनी पढ़ाई भी रिन्यू रखना है और प्लस हमें गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए। और प्लस हम बोर हो गए हैं तो अब हमें अर्निंग की भी क्योंकि हमारा समय ज़्यादा हो गया है। एक समय रहता है, जैसे आप लोग जानते हैं ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन के तैयारी हालांकि बहुत सारे लोग पढ़ते तो हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो 10-10 साल तैयारी किए लेकिन अभी भी नहीं मिला, तो कम से कम हमने वहाँ तक का सफ़र तो तय कर लिया। ये भी तो फ़ायदा है, हुआ आपको ये बेनिफिट मिला। लेकिन करने के बाद भी हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, तो अब हम परेशान हो गए हैं कि अब हम क्या करें। तो ये सबके मन में क्वेश्चन है। तो चलिए, हो गया है तैयारी करते करते एक तरह से कह सकते हैं 10 ईयर। हालांकि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए लेकिन मैं फाइनली लिस्ट में नहीं आ पाई। तो अब मेरा बस यही टारगेट है कि मैं टीजीटी ही देखूं, यानी कि टीजीटी है, पीजीटी है, एलटी ग्रेड है, जीआईसी है, जीडीसी है और डाइट है। तो यानी कि जो हमने अपना नॉलेज गेन किया वो नॉलेज तो हमारे पास है, प्लस यदि हम नया अब हम तैयार करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। अब हमारा मन ही नहीं लग रहा, तो अब हमें अपना मन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से मूव करना पड़ेगा टीचिंग की तरफ। क्योंकि अब हम कहाँ तक हम खुद से सीखेंगे। अब जब हैं वो हम खुद पढ़ने में उतना नहीं सीख पाते, जैसे आप लोग जानते हैं। क्योंकि मैंने टीचिंग की है, मुझे 6 साल तक एक्सपीरियंस है। ये अपना टीचिंग स्टार्ट कर दिया था और इसके बाद मैंने टीचिंग की और प्लस प्रिपरेशन भी करती रही साथ साथ। प्लस जैसे आप जानते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी, उस पर भी मेरा फोकस्ड था। लेकिन मेरा अब जैसे जो हाउस वाइफ हैं तो अब उनका टाइम भी बड़ा पता नहीं चलता है, फिर इसके बाद हमें पढ़ना भी है, अब हमें याद भी नहीं हो रहा। तो बस हम यही एक रास्ता चूज़ कर सकते हैं कि हम पढ़ाना स्टार्ट कर दें। क्योंकि हम पढ़ाने, हो सकता है हम अर्निंग ना कर पाएँ लेकिन हम लर्निंग तो कर लेंगे ना। यदि हम लर्निंग कर लेंगे तो एक ना एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम अर्निंग भी
करने लगेंगे। भले हम किसी भी, क्योंकि हम अपने आप को इसमें क्या कर रहे हैं, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि हम अर्निंग के बारे में सोच रहे हैं। और यदि हम लर्निंग ही नहीं करेंगे तो हम अर्निंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जैसे आप लोग जानते हैं, वो कहते हैं जब तक इंसान जिंदा रहता है, जब तक सीखता है, और यदि नहीं सीखता है तो वो ठप हो जाता है, या कह सकते हैं वो डेड के बराबर हो जाता है। तो इस तरीके का रहता है। तो बस यही है। तो मेरा प्रयास बस यही है कि मैंने सोचा है कि अब मुझे टीचिंग करनी है, और मैं टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ। प्लस अब मेरे छोटे भाई बहन, जैसे आप लोग, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी कि मुझे इंग्लिश मीडियम में बॉटनी का जो सिलेबस है, तो बॉटनी के ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा रहे हैं, और मुझे और हिंदी मीडियम में चाहिए। मैं हिंदी क्यों ना, जब मैं हिंदी मीडियम से पढ़ रही हूँ, तो मेरे छोटे भाई बहन हैं, जैसे आप लोग जानते हैं बिहार में भी वैकेंसी आ गई हैं, आने वाली हैं, और प्लस हमारे यूपी में भी सुन रहे हैं टीजीटी का भी एग्ज़ाम भी होने वाला है। जो बॉटनी से हैं उनको भी हेल्प मिल जाएगी, प्लस हमारा जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें भी हमें हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं किसी को, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छे से हमारा इम्प्लीमेंट होता है और ज़्यादा सीख पाते हैं। तो आई होप आपके लिए बस यही रास्ता है। यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड करिए, क्योंकि इधर उधर इससे हमारा टाइम ही किल होगा, और फिर इसके बाद हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो कम से कम ये है कि हम सीखते जाएं, सीखेंगे तो हम उसका अपना कहीं भी यूज कर सकेंगे। और जो हमने सीखा ही नहीं कुछ, तो हम उसका कहाँ कुछ यूज ही नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ है। तो आई होप मैंने सीखा, इसलिए मैं आपको एडवाइस दे पा रही हूँ, नहीं तो मैं आपको कुछ बता भी नहीं पाती। और चलिए, तो मैं बस यही है कि मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे अब लर्निंग करना है, और प्लस मुझे टीचिंग करना है। तो यदि मैं टीचिंग करूँगी और लर्निंग करूँगी, ये दोनों फ्री में करूँगी, जिसमें मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट है। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मेरा बस यही मनसा है कि मैं पहले दूसरों को, या तो मैं खुद बन जाऊँ, या कोई दूसरा मेरे से हेल्प से बन जाए। और जैसे आप लोग जानते हैं, टीचर जो होता है वो वहीं का वहीं रहता है, और हालांकि है, या कह सकते हैं मान सम्मान है, वो किसी अदर पर्सन में, अदर जॉब में नहीं है। इससे बेस्ट जॉब कुछ हो ही नहीं सकती। और बस ये है कि जब हम अब इसमें यदि हम फोकस्ड रहेंगे, तो हमें दोनों सम्मान भी मिलेगा, प्लस हमें लर्निंग भी मिलेगी, प्लस हमें अर्निंग भी मिलेगी, प्लस हमें रिस्पेक्ट, सब कुछ मिलेगा। इससे अच्छा बेहतर प्लेटफॉर्म तो है ही नहीं। तो बस यदि आप भी टीचर की तैयारी कर रहे हैं और आप बॉटनी से हैं, तो मैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, टॉपिक वाइज अपनी वीडियो में डाल रही हूँ। आप कुछ भी, शायद आप बिज़ी हो, शायद आप किसी जॉब प्रोफेशन में हो, शायद आप खुद स्टूडेंट हो, और आपको कोई हिंदी मीडियम का चैनल ना मिल पा रहा हो, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं ये सोचती हूँ कि मैं कैसे पढ़ाऊँ आप लोगों को, मैं कैसे अपना सेटअप बनाऊँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए, प्लस मेरी भी तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम दे सकूँ। और ये जो बुक रखी है इसके पास, इसमें रखी है, इस बुक को मैं जल्दी से जल्दी तीन महीने में, यानी कि क्या चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये जनवरी, जैसे अब टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, तो जो बॉटनी से हैं तो उनको भी हेल्प मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप किसी भी प्लेटफॉर्म से हों। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे जो इसमें टीजीटी में है, तो उसमें सभी सब्जेक्ट तो इंक्लूड होते नहीं हैं। हमारा ये रहता है, मेन फोकस्ड होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसमें क्या होते हैं, सभी समाहित हो जाते हैं, क्योंकि हमारा बाहर के जो अदर दुनिया का बहुत सारी जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, ये सब इंक्लूड नहीं होते। ये होता है हमारा मेन सब्जेक्ट। यदि अब हमें मेन सब्जेक्ट करना है, तो उसमें डीपली जाना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन को जानना पड़ेगा, जो प्रीवियस ईयर में पीएससी से लेकर झारखंड, सभी राज्यों से लेकर टॉपिक्स जो भी आए हैं क्वेश्चन, वो सब मैं क्वेश्चन करा दूंगी आपको। और टॉपिक वाइज, या कह सकती हूँ आपको पूरा टॉपिक वाइज, जैसे कि आप एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, और ये कह सकते हैं जीवांश में है, जितने भी सब टॉपिक है वो सारी कंप्लीट करा दूंगी, सिर्फ और सिर्फ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। आप कुछ भी करिए, आप अपने घर के काम कर रहे हैं, आप झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना वाना जो भी रहता है, तो वो सब एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, तो आप कम से कम ये है कि मेरा हो सकता है मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वाइट बोर्ड है। इस वाइट बोर्ड से हो सकता है आपको इतना अच्छा समझ ना आए, लेकिन आपको
लैंग्वेज भाषा तो समझ आएगी ही जो हिंदी मीडियम से हो। और यदि आप टीचिंग की तैयारी करना चाहते हैं मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल की वीडियो को सभी पसंद करने लगेंगे। मैं तो ये सोच रही थी कि मेरे में 1 ही 2 व्यू आएंगे, बल्कि मेरे में 16 16 24 24 व्यू आने लगे। इसका मतलब है कि मुझे कोई ना कोई ज़रूर दिख रहा है और जिसकी हेल्प हो रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यदि मुझे एक पर्सन भी यदि देखे ना, तो मुझे ये लगता है चलो किसी की हेल्प तो हो रही है। और प्लस मेरा नॉलेज गेन, सबसे मेन बात है मेरा नॉलेज गेन हो रहा है, तो बस मुझे बहुत खुशी मिलती है।